तो पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड के लिए जो है वो स्टडी सेंटर अलॉट करके लिस्ट जो है वो 2400 लोगों का जारी कर दिया गया है। कट ऑफ की बात करें तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो इसमें सामान्य देख लेते हैं। आवंटन सूची 3 सितंबर को जारी कर दिया गया है। प्रवेश जो है वो आपका 9 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा, और जो शासकीय अवकाश है उसको उस दिन बंद रहेगा। अब रिक्त सीट, अगर रिक्त सीट मैं बताया कि रिक्त सीट कब बच सकता है, 2400 तो अलॉट हो चुके हैं। अगर उनमें से कोई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है या एडमिशन नहीं ले पाता है, किसी कारण वंचित हो जाता है, तब के केस में आपका जो है सीट खाली होगा और उसकी सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है, द्वितीय सूची का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 से 10 अक्टूबर तक रहेगा। ये सारी चीज़ें संभावित हैं। ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के सत्यापन कराना होगा और एडमिशन लेना होगा। एडमिशन फीस जो है वो चालान के माध्यम से वहाँ पे आपको पे करना रहेगा। तो इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं पूरे जो डिटेल से जानकारी दी गई है कि आपका जो है 12वीं में 45% अंक अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी प्रॉपर आपको जमा करना होगा, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोड वगैरह दिया गया है। नीचे हम लोग जाएंगे तो कुछ कुछ फॉर्मेट्स उसके दिए गए हैं यहाँ पे। हाँ, दस्तावेजों, क्या क्या दस्तावेज लगेगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रतिलिपि, सीट अपंडन वाला जो है जिस पे आपका नाम हो वो वाला पृष्ठ ले जाइएगा। 10वीं 12वीं का अंक सूची हो गया। उसके बाद स्नातक माइग्रेशन भी लगेगा, तो माइग्रेशन के लिए टाइम कई इंस्टीट्यूट्स देते हैं, तो आप बात कर लीजिए, अप्लाई अभी से कर देंगे। जाति निवास, आधार, अनुभव प्रमाण पत्र, ये मेन है। ठीक है, शपथ पत्र और एक फ़ोटोकॉपी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रेडी रखने हैं। कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। ठीक है, 2 वर्ष के लिए जो है वो डीएलएड के बनवाना है, तो इसी फॉर्मेट में ही आपको बनवा करके जाना है। कम से कम जो है वो 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक प्रारूप दिया है, तो इसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाना है। यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है उसमें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएँ तो यहाँ पे अगर किसी को आपसी सब म्यूचुअल जो है वो सेंटर को बदलना है, तो आप इस फॉर्मेट को भर करके डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लिस्ट वो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिस्ट जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे लिस्ट की बात करें तो ये कट ऑफ यहाँ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कट ऑफ अगर मान लो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ कितना गया है। यूआर में ही सिलेक्शन दिखा रहा है अभी तक। यूआर मतलब कि अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व के लिए देखिए 81 तक अनरिजर्व का कट ऑफ गया है, जिसमें भी सभी लोग शामिल है जिनका 81 मार्क्स लगभग है। उसके पहले वाले सब यूआर से ही उनको अलॉट हुआ है। ठीक है, सीट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी की बात आ जाती है, तो ओबीसी वालों को यहाँ पे हुआ होगा। ओबीसी वाले यहाँ पे मिक्स दिखा रहा है क्योंकि 80 तक, ठीक है, 80 से भी ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो आप लोग कट ऑफ आप देख सकते हैं, कट ऑफ तो हाई ही गया है 80। आगे चल के और देखते हैं, यहाँ से ST/SC जो है चालू हो जाता है, तो आपको 1 मिनट, यहाँ से 80, ठीक है, उसका 81 है, जनरल तक का गया है, और इसका 80 तक का ऊपर वालों का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो ओवरऑल देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा गया हुआ है। आप एडमिशन के लिए सारा आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे और आप एडमिशन लें। अगर आपको सीट मिल रहा है तो आप ज़रूर एडमिशन लें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यदि आपको कोई डाउट या क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट करके आपका क्वेश्चन छोड़ें, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।